दर्शन नहीं। तो मेरे दिल में ये श्रद्धा ठीक गई कि वाकई में हम लोग पापी हैं, लेकिन मैं भगवान का भजन करता था। करते करते बहुत दिन तक गांव में हम कीर्तन करते थे। तो ये गुरु जी लाहौरी महाराज हमारे गांव में आए और वहाँ इन्होंने सत्संग सुनाया और हम करीब से गए। मैंने कहा, मैंने ये प्रश्न रखा, हमारे घर वालों ने भी रखा कि भगवान दर्शन क्यों नहीं देते? कहने लगे, भाई देखो, पहले तो आप अपना सुधार करो, आप हिंसा मत करो जानबूझ के। वैसे आप खेती बाड़ी करते हो तो जीव मर जाते हैं, वो हिंसा नहीं। आप जानबूझ के कोई हिंसा मत करो। कोई भी अगर मक्खी भी आपके घर में घुस गई तो आप प्यार से उसको निकाल सकते। किसी भी जीव को मत सताओ, तुम्हारी जैसे सब प्राणी। ये बात हमारी समझ में आई है। गुरु जी ने हमें ये कहा कि भाई मनुष्य, आपका जो ये शरीर है ये मंदिर है और इसमें एक भगवान विराजमान है। वो ज्ञान के रूप में आपके अंदर रहते हैं। आप हजार रास्ते मोड़ के भी वो भगवान आपको अपने घर में पहुँचाते हैं। वो भगवान जो चेतन शक्ति है, जो चेतन सत्ता है हमारी इस बॉडी के अंदर, हम उसको नहीं जानते। साहब बेटे, वो भगवान है, मुझे उन्होंने ऐसा करके बताया। और एक ग्रंथ है जिंदा मूर्त, उसमें लिखा है, चेतन खुदा खुद आप है, धरता है किसका जाना। दुई खंड और सिंध बखाना, दुई निर्मंड में जो जलाना, करता किसका जाप, सब माया माया मिला। तो ये धीरे धीरे मेरी समझ में ये बात आई और मेरा एकदम साहिब जी पर, और ये आप अपने कर्म सुधारो। तो मैंने कहा, गुरु जी मैं तो साधु बनना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? कहने लगे, भाई तुम्हारी माँ विधवा हो गई, आप 5 बहन भाई हो, अब साधु गृहस्थी में भी एक साधु होते हैं। अपने भाइयों को बहन को पढ़ाओ, माँ का सहारा बनो। बेटा आप ऐसे अगर अपना कल्याण तो कर लोगे, लेकिन इन बच्चों का कल्याण कौन करेगा? मैंने पूरी सख्ता के साथ में शायद ही मैं काम करता था और उन बच्चों को जो भी कुछ पढ़े और वो पढ़ गए। और गुरु महाराज की कृपा से सब जिसको मैंने बोला, जिसको बोल दिया, रजिस्ट्रार को बोल दिया, अरे भाई हम लगाएंगे भगत जी, आप बहुत अच्छे आदमी, आपके भाई को हम लगाएंगे। वो सब नौकरियाँ लग गई जो हम लोग दिहाड़ी करते थे, फिर सब कुछ मिला। अब गुरु जी यहाँ पे खड़े होकर एक दोहा सुनाते थे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि साहब आए हैं और बहुत बहुत बड़े महान हैं और मैं तो एक कुछ भी उनके सामने, लेकिन फिर मैं एक दोहा सुनाता हूँ साहब जी का। वो कहा करते थे, सुंदर रूप अनूप मिले, सुत नार मिले मन भावन की, राज मिले गजबाज मिले, धन धाम मिले प्रभुता जगती, प्रिय बंधु सखा और मित्र मिले, बल बुद्धि मिले, धन जोड़न की, सतगुरु शरण न भक्ति मिले, पढ़ो। तो ये मैंने शायद जी दोहा याद करा, बहुत कुछ याद किया, क्यों लगे हम उसी में रहते हैं। लेकिन ये मुझे बहुत प्रिय लगा कि जिसमें दया नहीं है, क्षमा नहीं है, सत्य नहीं है, धैर्य नहीं है, विचार नहीं है, विवेक नहीं है, वो पूरा पुरुष नहीं है। आप पूरे पुरुष हो बच्चे। और जीवन में चलो अब गृहस्थी में रहोगे, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। और विजय मेरे गुरु जी ने ये कहा कि बेटा ऐसे संत महान, अवलाद जैसे संत साहेब मैं वक्ता साधु हूँ, लेकिन वो सद्गुणी साधु हैं। अवलाद साहेब को जहाँ भी जाना उनकी शरण में जाना। अब जब तक साहेब जी वो आते रहे मैं जाता रहा। और उनके गुरु भाई साहब हमारे टकसाल साहब हैं। अब जब भी टाइम मिलता है साहब जी हम जाते हैं। और ये हमारे ऊपर गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा हुई कि जो हमारी भ्रांति को निकाल दिया। क्योंकि सूर्य को उन्होंने कहा ये सत्य है, पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश, इनसे आपकी बॉडी बनी है, ये एक क्रियाशील है और ये इसको आप असत्य नहीं कह सकते हो, ये क्रियाशील है। ये सारी इससे पेड़ पौधे सब जीव जंतुओं के शरीर इसी इनसे ही बनते हैं। आप इसमें चेतन हैं और आप इसमें जो चेतन तत्व है वो परम तत्व है, वो भगवान का तत्व है। आप अपने जीवन को निखारो, बुराइयों से आप अपने को ऊपर उठारो। शायद कि मैं अपनी बात को ध्यान देता हूँ। बस मैं कहना चाहता हूँ आप लोग सब सुखी रहें, बहुत बहुत सुखी रहें, अपने जीवन को
सहन की भाग न चाहिए। मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है, अगर उसमें सत्व नहीं है तो वो निरर्थ है, इसलिए अपने में सत्व है। तो अभी आप लोग हमारे बीच में चंद्र साहब ने बहुत अच्छा मतलब कि अपना संस्मरण हम लोग के सामने रखा, और मैं समझता हूँ कि हम सभी में अगर किसी ने समय व्यतीत किया है लाहौरी बाबा के साथ तो चंद्र साहब ने ही व्यतीत किया है। जो यहाँ पे लाहौरी बाबा जो सत्संग किया करते थे, तो जब यहाँ से सत्संग के उपरांत जब वो जाते थे तो हम लोग पीछे पीछे जाते थे कि साहब कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहोगे? अरे कहीं रह जाएंगे, कहीं रह जाएंगे, इतनी बड़ी धरती, इतना बड़ा आसमान, कहीं रह जाएंगे। इसीलिए उन्हें जीवन में बहुत ऑफर मिला, आश्रम बनाने के लिए, मठ बनाने के लिए लोगों ने बहुत ऑफर दिया, ज़मीन भी दिया, पैसे भी दिया। गुप्ता जी रोहनी वाले ने 50,000 रुपया ला के रख दिया, ये ले लो बाबा, बना लो, ज़मीन खरीद लो, समझ गए ना, ये लो। अरे हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें बंधन में नहीं बंधना है साफ। अगर हम आश्रम बनाए तो बंधन में फंसे, क्यों? उसकी मोह लगी रहेगी हमको, बार 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 हम उसी के जुगाड़ में लगे रहेंगे। आज ये कर ले, आज वो कर ले, आज वो कर ले, आज वो कर ले, अब तुम पैसे के पीछे भागो, जीवन बंद है। साफ बोलते थे कि बंधन हमें नहीं चाहिए, सबको ठुकरा दिया। तो साहब जी इन्हीं के पास, चंद्र साहब के पास ही ज़्यादातर जाया करते थे और रात्रि विश्राम किया करते थे। संजोग से मुझे भी एक दो बार इनके यहाँ बाबा के साथ जाने का मौका मिला, और ऐसा भोजन आप हैरान हो जाएंगे भोजन पाके। सादी रोटी और दाल अरहर का, और उस पर एक हरी मिर्च, बस, और कुछ नहीं। हम अपने घर पर भी 2 बार उनको बुला के लाए तो हमारे से बोले बेटा तुम क्या बनाना चाहते हो? मैंने कहा साहब आप जो आदेश देंगे वो बना देंगे। तो कहने लगे ठीक है तुम एक काम करो, सादी रोटी बना दो और आलू उबाल दो, कोई तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं, कोई दबाव नहीं, कुछ भी नहीं। हमने वैसा ही किया, उनके साथ ही गया, दुकान से आलू लिया, आटा लिया। जब हम यहाँ अकेले रहते थे तब की बात है, परिवार नहीं था। अब परिवार आने के बाद भी 2 बार हमने उनको बुलाया अपने वहाँ पे, तो वही भोजन, सादी रोटी, दाल, आलू उबला हुआ, नमक बोर के वही खाना, कोई चटपटा, कोई मसालेदार, कोई घी तेल नहीं। इतना सादा जीवन, इतना बंधन मुक्त जीवन, हम लोग उन्हीं से प्रेरणा लेके आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, वरना हम लोग नहीं बैठ पाते। अब उन्हीं के याद में मैं एक पद उनके लिए मैं सुनाऊंगा, उनके समर्पित उनके पद को मैं रखूंगा अपने तरफ से शिष्य भाव से, और उसके बाद उनके कुछ 1-2 शब्द गाए हुए गज़ल हैं, या ख्याल कहिए या गज़ल कहिए, उसको मैं रखने का प्रयास करूंगा। मुझे लगता है कि आप लोग सुने भी होंगे, अगर नहीं भी सुने होंगे तो उसको आप लोग पुनः अपने रिकॉर्ड कर लेंगे तो उसको सुनने में आएगा। गुरु साहिब मेरो पूरब पूर्ण प्रकाश भई, गुरु संत मिले यहो भाग्य जगी। मेरो पूरब पूर्ण प्रकाश भई, गुरु संत मिले यहो भाग्य जगी। मैं सो गया परवाह नहीं, परमार्थ का कछु ध्यान नहीं। प्रभु सोवत आए जगाए दियो, गुरु संत मिले यहो भाग्य जगी। मेरो पूरब पूर्ण प्रकाश भई, गुरु संत मिले यहो भाग्य जगी। स्वार्थ के सब मित्र जगत, परमार्थ के सपने भी नहीं। बिन स्वार्थ का सद्ज्ञान मिला, गुरु संत मिले अहो भाग्य जगी। बिन स्वार्थ का सद्ज्ञान मिला, गुरु संत मिले अहो भाग्य जगी। मेरो पूरब पूर्ण प्रकाश भई, गुरु संत मिले अहो भाग्य। मैं जानत था जग है अपना,
मात सखायुति ललना, अब जान लिया सब है सपना। गुरु संत मिले अहो भाग्य जगी, मेरो पूरब पूर्ण प्रकाश भई। गुरु संत मिले अहो भाग्य जगी। बहु बार जन्म जब जब आया, पल एक न शांति कभी पाया। दिन रैन जले जग की तृष्णा, गुरु संत मिले अहो भाग्य जगी। मेरो पूरब पूर्ण प्रकाश भई, गुरु संत मिले अहो भाग्य जगी। नक सतगुरु शरण विचार यही, गुरु संत के छोड़ आधार नहीं। निष्पाक्ष न पाक्ष किसी का करो, गुरु संत मिले अहो भाग्य जगी। मेरो पूरब पूर्ण प्रकाश भई, गुरु संत मिले अहो भाग्य जगी। मेरो पूरब पूर्ण प्रकाश भई, गुरु संत मिले अहो भाग्य जगी। वो सबके जीवन में है। और अभी हमारे पन्नालाल जी साहब बोल रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद हमको ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, इतना विवरण बताया। उस ख्याल में वो सारा इनकी वक्तव्य समाहित है और बाबा इसी को गाया करते थे। बड़े मार्मिक, आपके ऊपर एकदम हृदय को छूने वाला। फूल चुभने लगे हर खुशी के मुझे, ख्याल डसते रहे अम्मूजी के मुझे। फूल चुभने लगे हर खुशी के मुझे, ख्याल डसते रहे अम्मूजी के मुझे। ख्याल डसते रहे अम्मूजी के मुझे, फूल चुभने लगे हर खुशी। सबक सिखला गई मेरी नाकामियाँ, सबक सिखला गई मेरी नाकामियाँ। गीत अच्छे लगे अम्मूजी के मुझे, गीत अच्छे लगे अम्मूजी के मुझे। फूल चुभने लगे हर खुशी के मुझे। आ गया हूँ चमन से अब वीरान में, आ गया हूँ चमन से अब वीरान में। रंग फीके लगे हर कली के मुझे, रंग फीके लगे हर कली के मुझे। फूल चुभने लगे हर खुशी के मुझे। इसको साहब ने ऐसे घटाया था कि जो आपके पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, मित्रजन है, ये जब मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है, और जब चोट मारते हैं तब क्या होता है। तो इसीलिए क्या, ख्याल डसते रहे अम्मूजी के मुझे। ये है चोट मारना। उनके ख्याल जब आते तो इतना चोट दिल पर लगता है। आ गया हूँ चमन से अब वीरान में, रंग फीके लगे हर कली के मुझे। एक एक आदमी कली है, एक एक आदमी कली है। जब बैराग होता है तो सब फीका लगता है। ये लाइन इसी पे घटाया हुआ है इस ख्याल में। आ गया हूँ चमन से अब भी। आइए आप नजदीक आइए, दूर क्यों बैठे, इधर आइए साहब, नजदीक आइए। आपको सुनाई नहीं दे रहा हुआ? अच्छा। रंग फीके लगे हर कली के मुझे, ख्याल डसते रहे अम्मूजी के मुझे।
दिल जला घर जला जिंदगी जल गई, दिल जला घर जला जिंदगी जल गई। ये सीले हैं मिले आशिकी के मुझे, जो हम अपने पत्नी बच्चे परिवार मित्र के साथ जो आसक्त रहते हैं, और जब टूटता है तो क्या होता है, दिल भी जलता है, घर भी जलता है। वही इस लाइन में घटाया है, दिल जला घर जला जिंदगी जल गई। ये सीले हैं मिले आशिकी के मुझे, फूल चुभने लगे हर खुशी के मुझे, ख्याल डसते रहे अब मुझी के मुझे। ऐ मेरे दुश्मन अब तू दुश्मनी ही निभा, ऐ मेरे दुश्मन अब तू दुश्मनी ही निभा। कोई तोहफे न दे दोस्ती के मुझे, कोई तोहफे न दे दोस्ती के मुझे, फूल चुभने लगे हर खुशी के मुझे, ख्याल डसते रहे हर कली के मुझे। अब एक और ख्याल है इस जमाने के ऊपर, मतलब कि सब अपने जीवन पर घटित है। इंसान इतना हवस में डूबा हुआ है, इतना विषय वासना हवस में डूबा हुआ है। उसके ऊपर बाबा ने एक ख्याल इसी मंच पे यहीं पे गाया था कि उसकी तारीफ इतनी हुई थी कि इनको टाइप करवा के वो गज़ल बांटने पड़े थे, वो ख्याल बांटने पड़े थे। और उस ख्याल को ये जनादा साहब ने बहुत सेवा किया था, जैसे प्रार्थना जो सेवा किया था वैसे इसको ख्याल भी है। इंसान के ऊपर यह है कि इंसान कितना गिर चुका है, उसके ऊपर वो गज़ल गाया। और आज इंसान इतना मतलब कि गिरा हुआ है विषय वासना में, उसके ऊपर साहब ने गाया था, जमाने के मालिक दुहाई है तेरी, कि दुनिया ने अपना चलन बेच डाला। जमाने के मालिक दुहाई है तेरी, कि दुनिया ने अपना चलन बेच डाला। दिए भगवा बनके बुलबुले धोके, बहारे जब आई चमन बेच डाल। हर एक आरज़ू हर तमन्ना से पहले, जमाने के बाजार में लाई दुनिया ने। हर एक आरज़ू हर तमन्ना से पहले, जमाने के बाजार में लाई दुनिया ने। जमाने के मालिक दुहाई है तेरी, कि दुनिया ने अपना चलन बेच डाला। किए खूब सौदे गमे जिंदगी के, जनाजे खरीदे कफन बेच डाला। किए खूब सौदे गमे जिंदगी के, जनाजे खरीदे कफन बेच डाला। जमाने के मालिक दुहाई है तेरी, कि दुनिया ने अपना चलन बेच डाला। कब्ज़ के सहारों को मजबूर पाकर, दिखाता है सैयाद क्या क्या तमाशे। कफस के सहारों को, कफस क्या, जो जल्लाद होता है जब फांसी देता है तो क्या क्या तमाशे दिखाता है। भैया तो आखिरी इच्छा है तो कुछ बता ले, कर ले, मनौती मांग ले। कभी काला कपड़ा दिखाता है, कभी डोरी दिखाता है कि देख इसी में लटकेगा। तो वो तो बेचारा मजबूर है, फांसी को लटकने जा रहा है। उसी के ऊपर ये घटना घटित किया है। कब्ज़ के सहारों को मजबूर पाकर, दिखाता है सैयाद क्या क्या तमाशे। किसी मस्त गुंजे की खुशबू चुरा ली, किसी गुल का नाज को
बदन बेच डाला। जमाने के मालिक दुहाई है तेरी कि दुनिया ने अपना चलन बेच डाला। एक लास्ट में शेर है, इस हिर्स की दुनिया में बेकस के चलन बिक जाते हैं। ये चांद से चेहरे बिकते हैं, कोमल से बदन बिक जाते हैं। चांदी के खनकते सिक्कों में दुल्हन के बदन बिक जाते हैं। इंसा तो आखिर इंसा है, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। जमाने के मालिक दुहाई है तेरी कि दुनिया ने अपना चलन बेच डाला। कि दुनिया ने अपना चलन बेच डाला। साहिब हाँ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।